एक दिन गलती से वो दरवाज़ा खुला छोड़कर ऑफिस चला गया और मैं दिल्ली से भागकर मनाली आ गई। पंडित ने ऐसा क्या कह दिया था जिसे सुनकर रजत का दिमाग खराब हो गया था। यही कि मेरे हाथ में दूसरे विवाह और जुड़वा बच्चों का योग है। यह बात सुनकर सम्राट का मन भी थोड़ा बेचैन सा हो गया और वो टकटकी लगाए तानिया की तरफ देख रहा था। ऐसे मत देखो सम्राट, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सुबह गाड़ी में आपको इतना कुछ सुना दिया। इन सब बातों को तुम्हें बताने का मतलब एक ही था कि वो औरतें जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, उनके लिए फैसला लेना आसान नहीं होता। ना परिवार का सहयोग और ना ही नौकरी। ऐसे में वो कहाँ जाकर सिर छुपाएंगी। रोज़ मार खा खा कर उनके शरीर के साथ उनके आत्मविश्वास की भी धज्जियाँ उड़ चुकी होती हैं। सही कह रही हैं आप, जिस पर गुजरती है वही समझ सकता है। बाकी हम जैसे लोगों को तो सिर्फ उंगली उठाना आता है। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे, फिर तानिया चली गई, उसके दिल में कई सारे सवाल छोड़कर। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता था जैसे किस्मत कोई इशारा कर रही है जिसे वो समझ नहीं पा रहा है। सिम एक्टिवेट होते ही तानिया ने वादे के मुताबिक पहला फ़ोन सम्राट को किया था। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं तानिया। तानिया कौन? तुम्हारी एक्स टीचर? हाँ हाँ, एक्स गर्लफ्रेंड और वाइफ तो सुनी थी, टीचर पहली बार सुन रहा हूँ। काम हो गया जो दिया था? नहीं कर रही हूँ, मैं घर ना आकर सीधे शहर निकलने निकल जाऊँगा 5 बजे। ठीक है कहकर तानिया ने फ़ोन रख दिया। सम्राट ने यह बात जानबूझकर कही थी। उसे अच्छा लगने लगा था आजकल तानिया के साथ वक्त बिताना। वो ज़्यादा बात तो नहीं करती थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी ही काफ़ी है दिल को सुकून देने के लिए। आज वो सुबह घर से जल्दी निकल गया तो तानिया से मुलाकात नहीं हो पाई थी। खैर, तानिया के फ़ोन ने उस कमी को पूरा कर दिया था। तानिया ने ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद अपना बायोडाटा और ईमेल आईडी बनाकर रख दिया था। हाथों में नया फ़ोन उसे आज़ादी का अनुभव करवा रहा था और कहीं न कहीं पुरानी बातें भी याद दिला रहा था। अतीत को कितना ही भूलना चाहें, भूल नहीं सकते, वो गाए बगाए याद आ ही जाता है। रजत के ऑफिस से आते ही वो फ़ोन साइड में रख देती थी। उसे पसंद नहीं था कि उसके घर आने के बाद तानिया उससे अधिक फ़ोन पर ध्यान दे। जब तक तानिया उसके लिए शाम का चाय नाश्ता बनाकर लाती, तब तक वो उसका फ़ोन चेक कर चुका होता था। तानिया यह बात जानती थी, इसलिए वो यूट्यूब पर वीडियोस देखने के अलावा कुछ खास नहीं करती थी। ज़िंदगी अपने मुताबिक जीने से अच्छा था रजत के मुताबिक जीना। इससे कम से कम घर में शांति तो बनी रहती थी। रजत के गुस्से का कोई भरोसा नहीं होता था। उसे कोई भी बात ट्रिगर कर जाती थी। जितना संभाल सकती थी उसने परिस्थितियों को संभालने की कोशिश की, लेकिन कोशिशें हर बार कामयाब कहाँ होती हैं। यही सब सोचते सोचते तान्या की घड़ी की तरफ नजर गई तो देखा 5 बज चुके थे। ऑफिस में बैठी बैठी थक चुकी थी। एक मन हुआ कि वो भी जंगल चली जाए सैर करने के लिए। फिर ख्याल आया कि ऐसे रोज़ सम्राट के साथ सैर करने जाना ठीक रहेगा क्या, कहीं लोग गलत मतलब ना निकालने लगे। यही सोचकर वो रुक गई और नीचे बैठकर चाय पीने लगी। सम्राट तो सैर करने के लिए अपनी तय जगह पर पहुंच गया था, लेकिन तानिया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसे जंगल में ना पाकर उसका मन उदास हो गया। फिर उसने अपने मन को समझाया और सैर ख़त्म करके घर ना जाकर होम स्टे की ओर निकल गया। रात को देर से घर आया। दादी अपने कमरे में सोने जा चुकी थी और तानिया छोटू को पढ़ा रही थी। कुछ देर बाद आबा दीदी उसके लिए खाना ले आई। खाना खाते खाते वो तानिया को छोटू को पढ़ाते हुए देख रहा था। वो इतने प्यार से पढ़ा रही थी उसे कि छोटू एकदम शांत बैठा हुआ उसकी तरफ देख रहा था और पूरा ध्यान लगाकर उसकी बातें सुन रहा था। छोटू को पढ़ते हुए देख उसे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। तानिया जब कोई भी चैप्टर पढ़ाती थी तो दिमाग में जैसे छप जाता था। किताब खोलकर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसी की वजह से उसकी किताबें पढ़ने में रुचि बढ़ी और धीरे धीरे उसने किताबों का अच्छा खासा कलेक्शन बना लिया था। छोटी जिस तरह से तानिया को देख रहा था, सम्राट को लग रहा था कहीं तानिया छोटू का क्रश भी ना बन जाए। यह सोचते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने छोटू को छेड़ते हुए कहा, वैसे तो छोटू को पढ़ाई के नाम पर नींद आने लगती है, पर आज बड़ा मन लगा कर पढ़ रहा है। छोटू को पढ़ाई के नाम पर नींद आती है क्योंकि कुछ टीचरों का तरीका ही ऐसा होता है पढ़ाने का, उन्हें देखते ही नींद आ जाती है। लेकिन तानिया दीदी जब पाठ समझाना शुरू करती है तो दिल करता है बस उनकी बात सुनते ही जाओ। पता है छोटू, मैं जब स्कूल में था ना, तब हमारी इंग्लिश टीचर भी हमें ऐसे पढ़ाती थी कि दिल करता था बस उनको सुनते ही जाओ। चलो छोटू, अब तुम जाओ, भैया तुम्हें बैठकर पढ़ने नहीं देंगे चैन से। ठीक है दीदी।
तानिया बिना कोई प्रतिक्रिया दिए ऊपर चली गई। सम्राट को लगा वो कमरे में गई होगी, लेकिन वो लाइब्रेरी में थी। मुझे लगा आप सोने चली गई होंगी। नहीं, मैं तुम्हें आज के काम की अपडेट देने के लिए रुकी थी। सारा काम देखने के बाद सम्राट ने पूछा, आज सैर करने नहीं गई? नहीं, आज आराम करने का मन था, इसलिए सैर पर नहीं गई। यही बात है कि कुछ और क्या बात होगी? मैंने कहा ना, मन नहीं था। मैंने आज अपना बायोडाटा और ईमेल आईडी बना लिया है। आसपास के स्कूलों में बायोडाटा देने के लिए जाना था। मुझे तो यहाँ के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। सोच रही हूँ ड्राइवर भैया को साथ ले जाती हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि अभी स्कूल में नौकरी मिलना मुमकिन नहीं है, तो फिर बेकार की ज़िद क्यों कर रही हैं? तानिया ने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप लाइब्रेरी से जाने लगी। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई। जब सही समय आएगा तो मैं आपके साथ खुद चल दूँगा स्कूलों में बायोडाटा देने के लिए। कुछ ही दिनों बाद छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। आप ही बताइए, कौन सा स्कूल छुट्टियों में नई टीचर रखता है? यही बात तुम आराम से भी कह सकते थे। तुम्हारी टीचर रह चुकी हूँ, उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, इस नाते थोड़ी सी इज्जत तो दे ही सकते हो मुझे। सम्राट ने कान पकड़ते हुए कहा। सॉरी टीचर, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सम्राट को ऐसे सॉरी बोलते हुए देख तानिया मुस्कुरा उठी। वैसे गुस्सा किस बात का चढ़ा हुआ था तुम्हें? छोड़िए उस बात को, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। आप जाकर सो जाइए। मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे मोनिका को फ़ोन करना है। तानिया गुड नाइट कहकर चली गई और सम्राट मोनिका से फ़ोन पर बात करने में व्यस्त हो गया। वो तो कम ही बोलता था, मोनिका ही अपने ट्रेनिंग के बारे में बताती रहती थी। काफ़ी दिनों से बात करने के बाद भी उसके मन में वो वाला एहसास नहीं जागा था जो जागना चाहिए था। जब उसकी बातें सुन सुनकर बोर हो जाता तो नींद का बहाना बनाकर फ़ोन रख देता। मोनिका अच्छी लड़की थी, लेकिन वो लड़की नहीं थी जो उसे हमसफ़र के रूप में चाहिए थी। तानिया सुबह 9 बजे लाइब्रेरी में आई तो देखा सम्राट पहले से ही बैठा हुआ था और एक सफ़ेद रंग के लिफाफे पर कुछ लिख रहा था। गुड मॉर्निंग सम्राट। गुड मॉर्निंग तानिया, उसने तानिया के हाथ में लिफाफा देते हुए कहा। ये लो तानिया, तुम्हारी पहली कमाई, यानी कि तुम्हारी तनख्वाह। लिफाफे पर उसका नाम लिखा हुआ था, तानिया भारद्वाज। लिफाफा हाथ में लेते ही तानिया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल फैल गई। 3 साल बाद उसने कुछ कमाया था और जिस पर सिर्फ उसी का हक था। रुपये गिन लो तानिया, मैंने 8,000 रुपये दिए हैं, 2,000 फ़ोन के काट लिए हैं। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन करना पड़ा ताकि तानिया को छोटा महसूस ना हो। शुक्रिया सम्राट, ये रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। जब स्कूल में पढ़ाती थी तो इससे कहीं ज़्यादा कमाती थी, लेकिन आज आज ये 8,000 रुपये मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, शब्दों में बताना मुश्किल है। तुम हमेशा मुस्कुराती रहो तानिया, मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। सम्राट के जाने के बाद तानिया काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचती रही। अगर वो नहीं आता सही समय पर उसकी मदद के लिए, तो पता नहीं वो कैसे संभालती खुद को अकेले मनाली में। इधर तानिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी, उधर रजत की तलाश अब भी जारी थी। 1 महीना हो गया था उसे गए हुए और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर तानिया गई तो कहाँ गई। महज 5,000 रुपये के सहारे कहीं भी जाकर छिपना आसान नहीं है, और वो भी बिना किसी के सहयोग के। ना हाथ में फ़ोन, ना ही पैसा। ऐसी स्थिति में कहाँ होगी तानिया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो कोई मुजरिम तो थी नहीं जो पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे लग जाती उसकी तलाश में। जितनी मदद कर सकती थी पुलिस वो कर चुकी थी। इससे ज़्यादा उनसे उम्मीद करना बेकार था। गलती हो गई उससे शुरुआत में। अगर उसने तानिया के ऊपर चोरी या हमला करके भागने का आरोप लगाया होता तो पुलिस उसे सही से ढूंढने की कोशिश तो करती। मानसिक रोगी की तलाश में कौन अपना दिमाग ख़राब करेगा? लगता है मुझे उसकी तलाश में निकलना पड़ेगा। रजत अपनी सोच में गुम था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। चिढ़ाते हुए खोलने गया तो देखा बाहर उसका दोस्त संजय खड़ा था। रजत ने उसे बैठने के लिए कहा और उसके लिए पानी ले आया। आज मेरे घर किस खुशी में दर्शन दे दिए तूने? तेरा हालचाल पूछने आया हूँ दोस्त होने के नाते। कब तक देवदास बने रहने का इरादा है उसकी याद में? तेरी बीवी गई होती तुझे छोड़कर तो पता चलता तुझे। संजय ने हंसते हुए कहा, मैं तो चाहता हूँ वो छोड़कर चली जाए ताकि मैं किसी और से शादी कर सकूँ, पर साली जाती ही नहीं है। सब लोग तेरे जैसे नहीं होते संजय। मैं तानिया से बहुत प्यार करता हूँ और जैसे भी हो उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। एक बात सुन रजत, अगर तूने उसे ढूंढ लिया तो उसका क्या फ़ायदा होगा? उसे गए हुए 1 महीना हो चुका है और अब तक तो उसके साथ ना जाने क्या क्या हो चुका होगा। ऐसे में तू स्वीकार कर पाएगा उसे? ये दुनिया बड़ी ख़राब है और अकेली जवान औरतों के लिए तो नरक है। मेरा मतलब समझ रहा है ना तू?
यह सब सुनकर रजत के दिमाग की नसें तन गई थी। वो तान्या के जिस्म पर कभी किसी और के हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन यह भी सच था कि वो उसके बिना रह भी नहीं सकता था। खैर, उसने सोच रखा था एक बार तान्या उसके हाथ लग जाए तो उसे वो घर से भागने की वो सज़ा देगा कि वो फिर से कभी घर की दहलीज लांघने की हिम्मत नहीं करेगी। क्या सोचने लगा रजत? कुछ नहीं, बस उसी के बारे में सोच रहा था। घर आता हूँ तो उसकी यादें काटने को दौड़ती हैं। परिवार के नाम पर बस वही थी मेरे पास। तुझे उसकी यादों से बाहर निकालने ही तो आया हूँ। तुझे लड़की चाहिए तो बता, एक ही झटके में वो तेरी जिंदगी के सारे दर्द खत्म कर देगी। तू शादीशुदा होकर दूसरी लड़कियों से संबंध रखता है। रोज दाल किसको अच्छी लगती है? कभी कभी बिरयानी खाने का भी तो मन करता है। यह सोचकर डर ही नहीं लगता कि कभी तेरी बीवी को तेरी हरकतों के बारे में पता चल गया और उसने थाने में आकर शोर मचा दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? इतनी ढील नहीं दे रखी है मैंने उसे जो वो इस हद तक जा सके। उसकी उम्र हो गई है, 2 बच्चों की माँ है। कहाँ छोड़कर जाएगी? मायके वाले तो रखने से रहे। खैर, तू छोड़ना उसकी, मुझे उसकी लगाम खींचना आता है। मुझे कॉल गर्ल्स के पास जाना पसंद नहीं है। मुझे तो उनके बारे में सोचकर भी घिन आती है। ना जाने कितने पुरुषों के साथ। छी, ज़्यादा छी छी मत कर। वैसे तो तेरी बीवी मिलने से रही, और अगर गलती से मिल भी गई तो क्या पता किस हाल में मिलेगी। मेरी बीवी की चिंता तू करना छोड़ दे, मैं हूं अभी उसकी चिंता करने के लिए। तेरा हो गया तो तू जा अब यहाँ से। मेरा मूड बहुत ख़राब है। मैं तो तेरा मूड अच्छा करने के बारे में ही सोचकर आया था, लेकिन तुझे तो देवदास बनने से फुर्सत नहीं है। चल, मैं चलता हूँ। कभी रात को अकेलापन महसूस हो तो फ़ोन कर देना, इंतज़ाम हो जाएगा। रजत का मन तो कर रहा था कि संजय को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे, लेकिन चुप होकर रह गया। डिपार्टमेंट में उसकी इज्जत थी, जिसे वो संजय से लड़कर खराब नहीं करना चाहता था। जाते जाते संजय की नज़र तान्या की फोटो पर पड़ गई, जिसे देखकर उसके होंठों पर गंदी मुस्कुराहट फैल गई। वो हल्के से बुदबुदाते हुए निकल गया। बात तो है तान्या में, तभी रजत उसके पीछे पागल है। संजय की नज़र को रजत अच्छी तरह से समझता था। उसके जाते ही वो गुस्से से अपने कमरे में गया। अलमारी से तान्या की लाल रंग की साड़ी निकाली और कैंची से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर डाले, और फिर रोने लगा। फोटो में तान्या ने लाल रंग की साड़ी ही पहनी हुई थी, और लाल रंग में उसका गोरा रंग आग से कम नहीं लगता था। जब पहली बार बस में मिली थी वो उसे, तब भी तो उसने लाल रंग का सूट पहना हुआ था। उस दिन के बाद से उसकी आंखों में कोई चेहरा ठहरा ही नहीं। आई मिस यू तानिया। सम्राट काम में व्यस्त होने के कारण सैर करने के लिए देर से गया था। जंगल पहुंचा तो देखा तान्या पहले से ही टहल रही थी। सम्राट ने कुछ कहा नहीं, वो चुपचाप तान्या के साथ साथ चलने लगा। मौसम में आज ठंडक थी, अंधेरा भी और दिनों की अपेक्षा जल्दी हो गया था। बात करने के लिए कुछ खास था नहीं। काम की अपडेट वो फोन पर ले चुका था, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वैसे भी हर बार बात करने की पहल वही करता था। उम्मीद कर रहा था कि इस बार तानिया करे। सम्राट को कुछ न बोलता देख तानिया ही बोल पड़ी, आज देर से आए हो शेर के लिए? वरना तो तुम रोज 5 बजे आ जाते हो। एक ज़रूरी काम आ गया था निकलने के वक्त, बस उसी को निपटाने में देर हो गई। शेर पर अकेले की बजाय छोटू को साथ ले आया कीजिए, आजकल अंधेरा जल्दी होने लगा है। मैंने सोचा तुम यहाँ होंगे रोज की तरह, इसलिए छोटू को साथ आने के लिए कहा नहीं। परसों आप सैर करने क्यों नहीं आई थी? वजह बताई तो थी उस दिन तुम्हें। मैं सच जानना चाहता हूँ, तान्या ने हिचकिचाते हुए कहा। दरअसल मैं नहीं चाहती कोई हमारी दोस्ती पर उंगली उठाए। कुछ पहरे हम पर दुनिया लगाती है और कुछ हम खुद लगाते हैं। वैसे इस तरफ कोई सैर करने आता नहीं है। आप मेरी फैमिली फ्रेंड हैं, मेरे घर में रह रही हैं, यह सबको पता है। रही बातें बनाने की बात, तो जिसने बनानी है वो बनाएगा ही, चाहे हम साथ में घूमते हुए नजर आए या ना आए। वैसे भी मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक ही हूँ, और किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने कोई अपनी जुबान भी खोल सके। लोग मेरे लिए काम करते हैं और मैं उनको बदले में पैसे देता हूँ, जिससे उनका घर चलता है। बाकी मैं क्या करता हूँ अपनी निजी समय में, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। आप पर भी कोई उंगली नहीं उठाएगा, इस बात का आश्वासन मैं आपको देता हूँ। मैं 25 साल का हो गया हूँ, मुझे भी दुनियादारी की थोड़ी ही सही पर समझ है। तानिया उसकी तरफ हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। ऐसे क्यों देख रही हैं आप मेरी तरफ? यही सोच रही कि तुम कितने बड़े और समझदार हो गए हो। कभी कभी यकीन नहीं होता कि मैंने तुम्हें स्कूल में पढ़ाया है। बहुत बदलाव आ गया है तुम में। यह सुनकर सम्राट मुस्कुराने लगा। उसने मजाक में कहा, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, लेकिन आप अभी तक वैसी की वैसी ही हैं। लगता है जैसे उम्र ठहर गई हो। इतनी भी झूठी तारीफ मत करो सम्राट, जो सहन ना हो।
सर तुम्हें देखकर मुझे अपनी बढ़ती उम्र का एहसास होता है। तुम बड़े हो गए हो और मैं बूढ़ी। कुछ भी मत कहिए तानिया। आप भी जानती हैं यह सच नहीं है। आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि असली वाली थी या नकली? असली थी। क्यों, क्या हुआ? इसका मतलब आपकी और मेरी उम्र में सिर्फ 7 साल का फर्क है। मैं 25 साल का हूँ और आप 32 साल की हैं। 7 साल का फर्क कम होता है क्या? 7 साल बड़ी हूँ तुमसे। इधर आइए, एक सेल्फी खींचते हैं साहब। फिर देखते हैं दोनों में से कौन बड़ा लगता है। रहने दो, क्या करना है देखकर कौन बड़ा लगता है। प्लीज तानिया। ठीक है। सम्राट ने अपने फोन से दोनों की सेल्फी ली और तानिया को दिखाने लगा। देखिए फोटो में आप छोटी लग रही हैं और मैं बड़ा। यह सुनकर तानिया मुस्कुराने लगी। माना देखने में मैं छोटी लगती हूँ, लेकिन सच यही है कि मैं तुमसे 7 साल बड़ी हूँ सम्राट। सम्राट ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एज इज जस्ट ए नंबर। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। सचिन तेंदुलकर की पत्नी उनसे 5 साल बड़ी है। प्रियंका चोपड़ा अपने पति से 10 साल बड़ी है। सम्राट को अपनी तरफ यूं देखते हुए तानिया ने नजरें जमीन पर गड़ा दी। उसे समझ नहीं आ रहा था सम्राट की कही गई इन बातों का मतलब। तुम इन सब के बारे में मुझे क्यों बता रहे हो? यह समझाने के लिए कि आप इतनी बड़ी भी नहीं है मुझसे जितना आप समझती हैं। बड़ी हूं तो हूं, इसमें समझने वाली क्या बात है? अच्छा चलिए, इन बेकार की बातों को यहीं छोड़ते हैं। आप घर जाइए तानिया, अंधेरा हो गया है। मैं बाद में मिलता हूँ। तानिया घर पहुंची तो दादी हॉल में ही बैठी हुई थी। नमस्ते दादी। नमस्ते तानिया, कहाँ रह गई थी? यहीं पास तक गई थी सैर करने। सम्राट भी था क्या तुम्हारे साथ? नहीं दादी, मैं तो अकेले ही सैर कर रही थी। तानिया ने सोचा अगर सच बोल दिया तो कहीं दादी कुछ का कुछ ना समझने लगे, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी झूठ बोल दिया। अच्छा, कुछ काम तो नहीं है ना इस समय तुम्हें? नहीं, फिलहाल तो समय ही समय है। समय बड़ा कीमती होता है, खाली बैठकर उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए तानिया। तानिया ने हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए कहा, मतलब? बेटा आज आभा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार आ गया है। रात का खाना तुम बना दोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या बनाना है दादी खाने में? ऐसा करो, सूखी लौकी की सब्जी बना दो, साथ में दाल और रोटी। खाना आभा के परिवार के लिए भी बनाना है, सिर्फ हम लोगों के लिए ही नहीं। जी दादी। दादी तो दादी थी, मुफ्त में कैसे रहने देती तानिया को, वो भी इतने बड़े घर में। उन्होंने सोचा रोज काम करवाने की बजाय बीच बीच में कुछ कुछ करने के लिए तानिया को कहेगी तो उसे बुरा भी नहीं लगेगा और न ही सम्राट कुछ कहेगा। वैसे भी आबा के हाथ का खाना खाकर उकता गई थी, इसलिए आज तानिया को खाना बनाने के लिए कह दिया। आबा को उन्होंने कमरे में भेज दिया था आराम करने के लिए, और दिन जब वो बीमार होती थी तो वो उसे दवाई देकर काम पर लगाए रखती थी। पर तान्या के घर में मौजूद होने के कारण उन्होंने उसे आराम करने के लिए भेज दिया था। तानिया दादी की चालबाजी नहीं समझती थी। वो चुपचाप रसोई में गई और खाना बनाने में जुट गई। सम्राट रात को 8 बजे घर आया तो दादी खाना खा रही थी और तानिया रसोई से गरम गरम फुलके लाकर उन्हें परोस रही थी। बहुत बढ़िया खाना बनाया है तानिया, मजा आ गया। शुक्रिया दादी। सम्राट ने इस वक्त चुप रहना बेहतर समझा, क्योंकि अभी वो दादी को कुछ कहता तो दादी गुस्से में खाना छोड़कर कमरे में चली जाती। तानिया ने आभा के परिवार का खाना उनके कमरे में पहुंचा दिया था। सम्राट कपड़े बदलने ऊपर कमरे में चला गया और दादी अपने कमरे में। तानिया रसोई समेटकर सोफे पर आंख बंद करके आराम कर रही थी। तभी सम्राट के नीचे आने की आवाज सुनकर वो खड़ी हो गई। खाना ले आऊं तुम्हारे लिए? आपने खाना खाया? नहीं, थक गई थी इसलिए थोड़ा आराम कर रही थी। दरअसल शादी के बाद से इतने लोगों के लिए खाना बनाने की आदत सी छूट चुकी है। रजत और अपने लिए ही खाना बनाना होता था तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगता था। जब से मिसकैरेज हुआ है तब से थकान जल्दी होने लगती है। सॉरी, आपको इतना सब करना पड़ा। आप बैठिए, खाना मैं परोस देता हूँ। तानिया के मना करने के बावजूद सम्राट दोनों के लिए खाना प्लेट में उतार कर ले आया। आप खाना बहुत अच्छा बनाती है। यह सुनकर तानिया हल्का सा मुस्कुरा दी। मुझे भी ऐसा ही लगता था शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद रजत ने मेरी सोच बदल दी। वो हर बार खाने में कोई ना कोई कमी निकाल ही देता था। खाना खाने के बाद तानिया अपने कमरे में चली गई और सम्राट सीधा अपनी दादी के कमरे में। उसे उन पर गुस्सा आ रहा था। दादी, ये क्या किया आपने? ताने से खाना क्यों बनवाया? आभा की तबीयत खराब थी, इस कारण बनवाना पड़ा। अच्छी लड़की है, उसने एक बार भी मना नहीं किया खाना बनाने के लिए। उनकी तबीयत खराब थी तो होटल से मंगवा लेती दादी। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। आपको पता है वो किन हालातों से गुजर रही हैं। बाहर के खाने से मेरा हाजमा खराब हो जाता है, इसलिए तानिया को बोल दिया। इतना तूफान तो उसने भी नहीं मचाया जितना तू मचा रहा है। आबा के हाथ का खाना खा खा कर दिल उचाट हो गया था, इसलिए उससे कहा,
मैंने उसकी मजबूरी का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है उसे हमारे साथ रहते हुए। परिवार की तरह लगने लगी है। अब समस्या आने पर उसकी थोड़ी मदद ले ली तो क्या बुरा किया। दादी को समझाना बेकार था। सम्राट गुस्से से अपने कमरे में उठकर जाने लगा। तभी दादी ने उसे रोकते हुए कहा, 5 मिनट बैठ तो मेरे पास। गुस्सा किया और चल दिया। ठीक है, बैठता हूँ। कहो क्या कहना है। तानिया अपने पति के गुजरने के बाद अपने मायके क्यों नहीं गई। उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था, इसलिए उन्होंने उससे नाता तोड़ लिया। यह सुनकर दादी दुखी हो गई। बड़े ही पत्थर दिल माँ बाप हैं। अपनी बेटी को दुख में देखकर भी उनका कलेजा नहीं कांपा। बड़ा त्रास आता है उसे इस हाल में देखकर। इतनी कम उम्र में उसका पति गुजर गया। पता नहीं कैसे काटेगी पूरी उम्र अकेले। क्या पता भविष्य में उसे कोई साथी मिल जाए और वो दूसरी शादी कर ले। उसे लगा था पुराने जमाने की होने की वजह से दादी यह सुनकर मुंह बनाएंगी, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। तू जो कह रहा है वो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर ऐसा होता नहीं है सम्राट। हर किसी को कुंवारी लड़की चाहिए, फिर वो चाहे खुद तलाकशुदा हो या बच्चे वाला हो। ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखती है। लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तानिया को भी कोई संभालने वाला मिल जाए जो उसका पूरी उम्र ख्याल रख सके। सही कहा दादी आपने। मैं भी ऐसा ही कुछ चाहता हूँ उनके लिए। एक बात कहूँ सम्राट, मुझे तेरे लिए तानिया जैसी लड़की चाहिए, एकदम सरल और सीधी, नदी की बहती हुई धारा की तरह। इतनी पढ़ी लिखी है, सुंदर है दिखने में, फिर भी उसमें इस बात का कोई घमंड नहीं है। कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करती। आज के ज़माने की होकर भी एकदम साधारण रहती है। सम्राट ने हंसते हुए कहा, ये कहो कि आपको ऐसी लड़की चाहिए जो 24 घंटे आपका हुक्म बजाती रहे। दादी, अगर कल को मैंने अपने से उम्र में बड़ी तलाकशुदा लड़की से शादी कर ली तो आप उसे स्वीकार करोगी क्या। दादी अचानक से गुस्से में बोली, पागल हो गया क्या जो ऐसी उठपटांग बातें कर रहा है। खबरदार जो ऐसी बात कही तो जा अपने कमरे में जा। ऐसे बेसिर पैर के मजाक मत किया कर, मेरा बीपी हाई हो जाता है। दादी मजाक कर रहा था, इतना सोचो मत। ठीक है, पर आगे से कभी ऐसा मजाक मत करियो। सम्राट दादी के कमरे से बाहर आकर ही सोच रहा था कि हर इंसान कितनी दोहरी मानसिकता का है। जब अपने पर बात आती है तो उदारवादी सोच चुटकियों में रफू चक्कर हो जाती है। सम्राट कमरे में लेटा हुआ तानिया के बारे में सोच रहा था कि तभी फोन पर मैसेज आया। मोनिका का था। उसने अपनी फोटो भेजी थी जिसमें उसने शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे इस तरह की फोटो क्यों भेज रही है। अभी तक तो उसने शादी के लिए हाँ भी नहीं की है। वो दोस्त के तौर पर अच्छी थी, लेकिन वो उसे अपनी भावी पत्नी के तौर पर नहीं देख पा रहा था। उसके सुंदर होने के बावजूद वो खुद को उसके प्रति आकर्षित महसूस नहीं कर रहा था। उसने कुछ जवाब नहीं दिया और फोन साइड में रख दिया। फिर कुछ देर बाद फोन बजने लगा। देखा तो रोहन का फोन था। और क्या चल रहा है सम्राट। कुछ नहीं यार, बस काम और पहाड़, इसके सिवा क्या है मेरी जिंदगी में। मोनिका और तेरी कहानी आगे बढ़ी कि नहीं। फोन पर बात हो जाती है आए दिन। ट्रेनिंग खत्म होते ही मनाली आएगी कुछ दिनों के लिए। बड़ा ठंडा सा जवाब दिया है तूने। तुझे पसंद नहीं आई क्या। पता नहीं यार, देखने में सुंदर है, अच्छी जॉब है, बात करने में भी ठीक है, लेकिन उससे बात करके या उसको देखकर मुझे कुछ अलग सा महसूस नहीं होता। अभी उसने शॉर्ट स्कर्ट में अपनी एक फ़ोटो भेजी है, मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया। वाह, तेरी तो लॉटरी लग गई है। अभी शादी भी तय नहीं हुई और शादी से पहले ही उसने फ़ोटो भेजना शुरू कर दिया। लगता है उसका तुझ पर दिल आ गया है। बेकार की बातें बंद कर। सच कहूँ तो मुझे उससे मिलकर बात करके शादी वाली फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी एक चांस ले रहा हूँ। बिना मिले बात किए शादी के लिए मना करना सही फैसला नहीं होगा। हो सकता है मिलने पर बात बन जाए। फिर मम्मी भी दबाव बना रही है। वो मम्मी की सहेली की बेटी है। देखते हैं क्या होता है। हो सकता है उसके मनाली आने पर पता चले कि मेरा दिल आखिर चाहता क्या है। वो तानिया भारद्वाज गई क्या। सम्राट ने जानबूझकर झूठ बोल दिया था। एक बात कहूँ, तेरे दिमाग से अभी तक तानिया भारद्वाज का भूत उतरा नहीं है। तू हर लड़की में उसी को ढूंढने की कोशिश करता है। अच्छी खासी गर्लफ्रेंड थी तेरी दिल्ली में, रिश्ता भी लंबा चला था, पर जब शादी की बात आई तो तूने ब्रेकअप कर लिया। रोहन, ब्रेकअप मैंने नहीं उसने किया था। उसे शादी की जल्दी थी और मुझे समय चाहिए था। बिना सेटल हुए तो शादी नहीं कर सकता था ना। खैर, उसे भी मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं था। ब्रेकअप के 2 महीने बाद ही उसने किसी अमीर लड़के से शादी कर ली थी। मेरा छोड़, तेरा क्या सीन है शादी का। कुछ नहीं यार, मेरी तो फिक्स्ड है, उसी से करूंगा शादी। घर में बात की है, अभी थोड़ा भाव खा रहे हैं, पर मान जाएंगे बाद में। अगर नहीं माने तो कोई बात नहीं, अच्छी खासी नौकरी है मेरी भी और उसकी भी। दोनों मिलकर अपना फ्लैट खरीद लेंगे और शादी कर लेंगे। कब तक नाराज रहेंगे घर वाले। बच्चा हो जाने के बाद अपने आप मान जाएंगे।
तू तो बड़ा कूल है रोहन, मानना पड़ेगा तुझे। रोहन हंसते हुए फिल्मी अंदाज में कहता है, एक बार हमारा दिल जिस पर आ जाए उसे हम छोड़ते नहीं है। कमिटमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। चल मैं रखता हूँ, तेरी भाभी का फ़ोन आ रहा है। सम्राट यह सुनकर मुस्कुराने लगा। ओके चल बाय। फ़ोन बंद करके रखने ही वाला था कि मोनिका के मैसेज की तरफ उसकी नज़र गई। अभी तक उसने उसकी फ़ोटो पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, उसे बुरा ना लग जाए इस चक्कर में उसने लिखकर भेज दिया, अच्छी लग रही है। और फिर अपनी और तानिया की सेल्फी देखते हुए सोचने लगा। मुस्कुराते हुए तानिया के डिंपल और भी गहरे हो गए थे। वो सुंदर लग रही थी। हमेशा की तरह फोटो में चेहरे को सुंदर दिखने के लिए किसी मेकअप की जरूरत नहीं थी। मुझे आपकी सादगी पसंद है तानिया, आज से नहीं स्कूल के समय से। और आपकी डिंपल्स वाली मुस्कान के आगे तो यह पहाड़ भी फीके लगते हैं। अचानक से सम्राट ने फोन बंद करके साइड में रख दिया और बड़बड़ाने लगा, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही नहीं है, ये गलत है। इस राह में मुश्किलों के सिवा कुछ भी नहीं है। सम्राट ने तानिया से बात करना कम और मोनिका से बात करना ज़्यादा शुरू कर दिया था। उसे लगा कि जितना वो तानिया से बात करेगा, मिलेगा जुलेगा, उतना ही वो उसकी तरफ खींचता जाएगा। तानिया ऐसी लड़की नहीं थी कि जिसके साथ 2-3 साल डेट की जाए और फिर निर्णय लिया जाए कि शादी करनी भी है कि नहीं। वैसे भी वो सिर्फ उसका क्रश थी, इससे ज़्यादा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी। प्यार उसे अभी तक किसी से हुआ नहीं था और वो चाहता भी नहीं था प्यार के चक्कर में पड़ना। बड़ी शांत सी जिंदगी चाहता था, अपनी पत्नी और बच्चों के इर्द गिर्द घूमती हुई। जिस राह जाना नहीं उस राह के बारे में क्या सोचना, कुछ ऐसे ही ख्यालात में उलझा लिया था सम्राट ने खुद को। वैसे सोचने की बात यह है कि आखिर वो ये सब बातें कहकर खुद को समझा ही क्यों रहा था। शायद उसे डर था भीतर ही भीतर कहीं उसको तानिया से प्यार ना हो जाए। तानिया की जिंदगी आसान नहीं थी। कानूनी रूप से वो अभी भी रजत की पत्नी थी। उसे तलाक देकर नहीं, उससे भाग कर आई थी मनाली। वो तलाक कभी उसे देगा नहीं। घटिया किस्म का आदमी था रजत, किसी भी हद तक जा सकता है। वैसे भी सम्राट कोई हिंदी फिल्म का हीरो नहीं था जो किसी लड़की के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेता। वो जानता था परिवार और समाज कोई इस रिश्ते को स्वीकारेगा नहीं। इतने सारे तर्क देकर वो खुद को समझा रहा था, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा, अगर उसे कभी ना चाहते हुए भी तानिया से प्यार हो गया और उसने अपने प्यार का इजहार उसके सामने कर दिया, तो क्या वो उसे स्वीकारेगी? क्या वो उसे प्यार कर पाएगी? उसे तो शादी और प्यार के नाम से ही नफरत है। जिंदगी जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। उसे कितना भी अपने हिसाब से चलाना चाहे, लेकिन वो अपनी मर्जी से ही चलती है। चाहतों के हिसाब से वैसे भी कब जिंदगी चली है। किस्मत नाम की भी एक शय होती है। किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। जो होना है वो तो होकर रहेगा। फिर चाहे कितना भी दिमाग लड़ा लो, कितने भी तर्क दे दो, प्यार में अगर तर्क काम करने लग जाए तो फिर वो प्यार ही नहीं। किसी के लिए कुछ महसूस होता है तो होता है। दिल के जज्बात को उफान पर आने से कोई नहीं रोक सकता। सम्राट तानिया से सुबह बिना मिले निकल जाता था और रात को भी देर से आता था। काम के बारे में सारी बात फोन पर हो जाती थी। शाम को सैर पर जाने की बजाय उसने सुबह सैर पर जाना शुरू कर दिया था। अगर घर में कभी गलती से उसका सामना हो भी जाए तो वो औपचारिकतावश हाय हेलो करके अपने कमरे में चला जाता। तानिया कई दिनों से सम्राट के व्यवहार में बदलाव, बेरुखापन देख रही थी, लेकिन उसने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। वैसे भी उसने रिश्तों से उम्मीद करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। वो ये समझती थी कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। जब उसके माता पिता उसका साथ छोड़ सकते हैं तो फिर सम्राट तो सिर्फ एक दोस्त है जिससे 2 महीने पहले ही उसकी जान पहचान हुई है। वो जल्द से जल्द सम्राट के घर से निकल जाना चाहती थी और कहीं आसपास किराए पर कमरा लेकर रहना चाहती थी। लेकिन इतनी कम तनख्वाह में यह मुश्किल था। सम्राट के यहाँ रहना और खाना मुफ्त होने के कारण पैसा बच रहा था और फिलहाल पैसा बचाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। बर्फबारी शुरू हो गई थी, बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी थी, इसलिए स्कूल में नौकरी मिलना तो असंभव था। सम्राट के रूखे बर्ताव के कारण वो जल्दी से यहाँ से निकलना चाहती थी, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे। सम्राट का व्यवहार अब चाहे जैसा भी हो गया था, लेकिन यह बात सच थी कि उसने मुसीबत के समय उसे सहारा दिया था और अभी भी वो उसके ही रहमो करम पर थी। तानिया के दिल में उसके लिए बहुत इज्जत थी। इसी कारण उसने सोचा क्यों ना एक बार सम्राट से उसके बदले हुए बर्ताव के बारे में बात की जाए। रात को वो देर से आया था, खाना खाकर कमरे में आराम कर रहा था कि तभी तानिया ने दरवाज़ा खटखटाया। उसे लगा था वो अब तक सो गई होगी, लेकिन वो अभी भी जाग रही थी। आप सोई नहीं अभी तक? कुछ काम था आपको? मुझे तुमसे बात करनी है, लाइब्रेरी में चलकर बात करते हैं। सॉरी पर मुझे नींद आ रही है। कोई ज़रूरी बात है क्या जो इस समय करनी ज़रूरी है? इससे पहले कि तानिया कुछ कहती,
सम्राट का फोन बजने लगा। सॉरी, कल बात करते हैं, अभी मुझे मोनिका से बात करनी है। सम्राट ने तान्या के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और तान्या ठगी सी उसे देखती रह गई। सम्राट का व्यवहार देखकर उसकी आंखें भर आई और वो अपने कमरे में वापस चली गई। आंसू पोंछते हुए अपने मन को समझाने लगी, जिंदगी तो कब की उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर चुकी है, तो बेकार में ये आंसू क्यों बहाने। गलती सम्राट की नहीं, उसकी थी, जो उसने उसकी दोस्ती पर भरोसा किया। उसका यहाँ से जल्द चला जाना ही ठीक था। वैसे भी सम्राट मोनिका से शादी करने वाला है, ऐसे में उसका यहाँ रहना ठीक नहीं। सम्राट का रूखा बर्ताव भी इसी ओर इशारा करता है। वो भी यही चाहता है कि वो उसका घर छोड़कर चली जाए। खैर ठीक भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं। किसी के घर में हमेशा के लिए तो नहीं रुका जा सकता। तानिया सोते हुए बुदबुदाने लगी, तुम चिंता मत करो सम्राट, मैं जल्द से जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। मोनिका ने ये बताने के लिए फोन किया था कि वो दिल्ली पहुंच गई है और जल्द ही मनाली आएगी उससे मिलने। सम्राट का मन नहीं था उससे बात करने का, इसलिए उसने नींद का बहाना बनाकर फोन रख दिया। उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा था अपने आप पर, अपने व्यवहार पर। यह सोचकर शर्मा रही थी उसने कैसे उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अपने जज्बातों को काबू में रखने के लिए वो उससे बुरा बर्ताव कर रहा है। अगर वो खुद को उसके प्रति आकर्षित महसूस करता है तो आखिर इसमें उसकी क्या गलती है। उसी ने तानिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और आज दोस्त के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वो कुछ कहने आई थी, शायद उसी के रूखे बर्ताव के बारे में बात करने। वो गुस्से से बड़बड़ाने लगा, ये अच्छा नहीं किया सम्राट तूने। क्या करता, मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मुझे उसके प्रति एक खिंचाव सा महसूस होता है। मुझे डर लगता है कहीं यह आकर्षण सिर्फ आकर्षण ना रहकर प्यार में बदल गया तो फिर क्या होगा। क्या वो मुझसे प्यार कर पाएगी? क्या मैं उससे शादी कर पाऊंगा? क्या मैं उसका साथ दे पाऊंगा? मुझे नहीं पता मैं उसका साथ भी दे पाऊंगा कि नहीं। मुझे भरोसा नहीं है अपने आप पर। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता तानिया। हम दोनों के बेहतर कल के लिए तुम्हारा चले जाना ही सही रहेगा तानिया। सम्राट का ना चाहते हुए भी सुबह तानिया से सामना हो गया। उसने औपचारिकतावश उसे हेलो कहा और तानिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसे उनके बीच सब कुछ ठीक हो। वो यह अच्छे से देख पा रहा था कि उसके होठों पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी लाली थी और इस बार उसके रोने की वजह रजत नहीं, वो था। वो चुपचाप नाश्ता करके निकल गया और तानिया दादी के कमरे में चली गई उनसे बात करने के लिए। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा, आज सुबह सुबह मेरे कमरे में कैसे? आपसे एक बात करनी है दादी। हाँ बोल, आपके कमरे के साथ एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, क्या मैं उसमें शिफ्ट हो सकती हूँ कुछ दिनों के लिए? जैसे ही मेरे रहने का इंतज़ाम हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बर्फ़बारी शुरू हो गई है ना, इसलिए घर और दूसरी नौकरी मिलना मुश्किल है। ऊपर वाले कमरे में क्या हुआ जो अचानक से नीचे शिफ्ट होने की सोच रही है? सम्राट ने कुछ कहा क्या? नहीं दादी, कुछ दिनों से ऊपर बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। रात को डर के मारे नींद खुल जाती है। नीचे आपके पास रहूंगी तो अकेला महसूस नहीं करूंगी। एक ही शर्त पर रहने दूंगी नीचे, तुझे मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। सम्राट ने जो लड़की रखी है ना मेरी देखभाल के लिए, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। 1 महीने की छुट्टी लेकर गांव चली गई है, पता नहीं वापस आएगी भी कि नहीं। जब तक किसी और लड़की का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक मेरी देखभाल का जिम्मा तेरे सिर पर। बोल, मंजूर है? तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मंजूर है दादी। हंसती है तो तेरे गाल के गड्ढे कितने गहरे हो जाते हैं। बड़ी प्यारी लगती है तेरी मुस्कान मुझे। जा जल्दी से ऊपर से अपना सामान ले आ। तानिया दादी के साथ वाले कमरे में शिफ्ट हो गई। दोनों कमरे आपस में इंटरकनेक्टेड थे। तानिया दरवाज़ा खोलकर अपना काम कर रही थी ताकि दादी पर नज़र रख सके। सम्राट की दादी उसकी दादी की यादें ताज़ा कर देती थी, इसलिए उसे उनका डांटना, अपने छोटे मोटे काम उनसे करवाना बुरा नहीं लगता था। रात के 10 बज गए थे। सम्राट अभी तक घर नहीं आया था। छोटू की तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने आभा को जल्दी कमरे में भेज दिया था और तानिया की ड्यूटी लगा दी थी सम्राट को खाना देने की। सम्राट जानबूझकर देर से आया था। ऊपर कमरे में गया तो देखा उसके कमरे की लाइट बंद थी। उसने सोचा सो गई होगी। मन ही मन सोच रहा था, अच्छा है मुलाकात होने से बच गई। खाना खाने नीचे आया तो उसने हॉल से आवाज़ लगाई, आभा दीदी खाना गर्म हो गया हो तो ले आइए, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तानिया ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खाना लाकर टेबल पर रख दिया और सोफे पर जाकर अपना फ़ोन देखने लगी। उसने नज़र उठाकर सम्राट की तरफ देखा भी नहीं। आभा दीदी कहाँ हैं? छोटू की तबीयत खराब है, इसलिए दादी ने उन्हें जल्दी कमरे में भेज दिया। सम्राट की नज़र ना चाहते हुए भी खाना खाते हुए बार बार तानिया पर जा रही थी। कानों में हेडफोन लगाया हुआ था और हंस रही थी। हंसते हुए उसके गालों के डिंपल्स और भी गहरे हो गए थे।
उसके डिम्पल्स ही थे जिनका फैन वो स्कूल से था। उसकी एक ही तमन्ना थी, जिस लड़की से उसकी शादी हो उसके गालों पर डिम्पल्स जरूर पड़ते हों, लेकिन कमबख्त कोई मिली नहीं। और जो अब जाकर मिली है उसे पाना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। हंसते हंसते तानिया को लगा सम्राट उसे देख रहा है। उसने इशारे से पूछा, खाना हो गया या फिर कुछ चाहिए? सम्राट ने गुस्से से कहा, ऐसा क्या देख रही हैं आप जो आपको इतनी हंसी आ रही है? कपिल शर्मा का शो देख रही हूँ। तानिया ने देखा वो खाना खा चुका है। उसने प्लेट उठाई और रसोई में जाकर रख दी। सम्राट भी उठा और सीधा ऊपर अपने कमरे में चला गया। उसे लग रहा था तानिया उसके उससे बात न करने से नाराज होगी, लेकिन वो तो खिलखिलाकर हंस रही थी। ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे उसके बात न करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। तानिया मजे से नीचे सो रही थी और सम्राट ना चाहते हुए भी ऊपर परेशान हो रहा था। तान्या ने अपने मन को समझा लिया था, यह कहकर कि वो अब किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। खुश होने के लिए उसे किसी की जरूरत नहीं है। उसकी जिंदगी का अब एक ही लक्ष्य था, कहीं अच्छी सी नौकरी करके पैसे कमाना, रहने के लिए घर लेना और जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना। वो किसी रिश्ते से बंधन नहीं चाहती थी, फिर चाहे वो दोस्ती का ही क्यों ना हो। रिश्तों ने उसे दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया था। सम्राट रात भर परेशान रहा तानिया के बारे में सोच सोच कर। वो लाइब्रेरी में गया उसे देखने के लिए। वो काम में व्यस्त थी। उसे लगा तानिया उठकर उसे गुड मॉर्निंग कहेगी, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा ही नहीं। चुपचाप अपना काम करती रही। सम्राट के खांसने की आवाज सुन उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। आप मुझे सर क्यों कह रही हैं? मैं आपके यहाँ काम करती हूँ, जाहिर सी बात है आपको सर ही कहूंगी। अब ऑफिस आवर्स में आपको सम्राट कहकर तो नहीं बुला सकती ना। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो तानिया? मैं थोड़ी व्यस्त हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। सम्राट गुस्से में दंदनाते हुए नीचे चला गया। नाश्ता करने के बाद वो रोज की तरह दादी से मिलने चला गया। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा। दादी कल मोनिका आ रही है, शाम तक पहुंचेगी। अकेली आ रही है क्या? हाँ। अच्छा तभी कहूँ, कल तानिया ने नीचे शिफ्ट होने के लिए क्यों कहा? मतलब उसे रात को अकेले ऊपर डर लगता है, इसलिए वो चाहती थी कि वो मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में शिफ्ट हो जाए। मैंने हाँ कह दी और वो अपना सारा सामान नीचे ले आई। कल मेरे पास ही तो सोई थी। तुझे तो पता है मीना गांव चली गई है छुट्टी लेकर महीने की। ऐसे में अपनी देखभाल की जिम्मेदारी मैंने उस पर डाल दी है। इतनी अच्छी है तानिया, उसने एक बार भी मना नहीं किया। वैसे डर वाली बात तो बहाना है, वो नहीं चाहती मोनिका कुछ गलत समझे। कह रही थी जैसे ही उसे नई नौकरी मिल जाएगी वो यहाँ से चली जाएगी। समझदार लड़की है। सम्राट को इस बात का बुरा लग रहा था कि तानिया ने नीचे शिफ्ट होने से पहले एक बार भी उसे बताया नहीं। जो वो चाहता था वही हो रहा था। वो उससे दूर जा रही थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। तानिया का उसे यूं नजरअंदाज करना खल रहा था। सम्राट के लिए अपने जज्बातों को समझना मुश्किल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाहता क्या है। मोनिका से बात करके उसे खास कुछ महसूस नहीं होता था। तान्या के प्रति वो खुद को आकर्षित महसूस करता था। उसका उसे नजरअंदाज करना अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके लिए तानिया के मन में प्यार है या फिर वो उसके प्रति आकर्षित है। उसे प्यार कभी किसी से हुआ नहीं था, हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसके साथ उसका काफी करीबी रिश्ता रहा था। उसे उसके साथ वक्त बिताना काफी पसंद था और दोनों के बीच आपसी तालमेल भी अच्छा था। पर जब शादी की बात आई तो वो कोई फैसला नहीं ले पाया और पीछे हट गया। प्यार को लेकर वो अभी भी उलझन में था। मोनिका के साथ शादी मतलब एक आसान जीवन और तान्या के साथ मुश्किलों को दावत। मोनिका ही बेहतर विकल्प है, यह सोचते हुए उसने तान्या के विचारों को किनारे पर रख दिया और मोनिका को लेने बस अड्डे की तरफ चल दिया। सम्राट पहुंचा तो देखा मोनिका बड़ा सा सूटकेस लिए टैक्सी स्टैंड की तरफ खड़ी हुई थी। उसकी नजर जैसे ही सम्राट पर पड़ी वो दूर से हाथ हिलाती हुई उसकी तरफ आने लगी। मोनिका ने मिलते ही हल्के से उसके गले लगते हुए कहा, 10 मिनट देर से आया तुम सम्राट ठाकुर। सॉरी मोनिका, कुछ काम में फंस गया था। आज के दिन भी काम? जब तक मैं यहाँ हूँ नो काम। जैसा हुक्म मैडम का। सारी बातें यहीं कहनी है क्या खड़े खड़े? चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। मैं गर्मा गर्म चाय और पकोड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वाह, ये सुनकर तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ गया है। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। उसका घर देखकर मोनिका का मुंह खुला का खुला रह गया। वाह, बाहर से देखने में घर इतना सुंदर है तो अंदर से तो और भी खूबसूरत होगा। मनाली में तुम्हारा स्वागत है मोनिका। चलो अंदर चलते हैं। मोनिका को लेकर वो सीधा दादी के कमरे में गया। उसने मोनिका से कहा, मोनिका ये मेरी दादी है और दादी ये मोनिका है, दिल्ली से आई है, मम्मी की सहेली की बेटी है। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा।
मोनिका ने दादी के पाँव नहीं छुए। ये बात दादी को थोड़ी अच्छी नहीं लगी। पहली मुलाकात में उन्होंने उसका एक नंबर काट लिया था। सम्राट ने मोनिका के रहने का इंतजाम अपने साथ वाले कमरे में किया था। वो फ्रेश होने चली गई। सम्राट ना चाहते हुए भी तानिया के खाली पड़े कमरे में चला गया। उसका हल्के नीले रंग का दुपट्टा बिस्तर पर देख दिल में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। उसने वो दुपट्टा अपनी जैकेट की जेब में रख लिया और जाकर अपनी अलमारी में कपड़ों के पीछे छिपा दिया। वो ऐसा क्यों कर रहा था उसे नहीं पता था। समस्या यह थी कि चाहकर भी वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। दिमाग और दिल के बीच जैसे कोई दौड़ चल रही थी। कभी दिमाग आगे निकल जाता था तो कभी दिल। आभा दीदी दोनों के लिए चाय और पकौड़े ले आई थी नाश्ते के लिए। मोनिका नाश्ते का आनंद ले रही थी और सम्राट की आंखें तानिया को ढूंढ रही थी। सुबह से एक बार भी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। मोनिका नाश्ता करने के बाद ऊपर चली गई कमरे में आराम करने के लिए और सम्राट काम का बहाना बनाकर नीचे ही रुक गया। वो ये सोचकर दादी के कमरे में गया कि शायद वो यहाँ पर होगी, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। आज आपकी नर्स आपको अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? तानिया छोटू के कमरे में गई है उसकी तबीयत के बारे में पूछने। मोनिका के चक्कर में मैं छोटू की तबीयत के बारे में पूछना ही भूल गया आबा दीदी से। मैं अभी उससे मिलकर आता हूँ दादी। ठीक है, तेरी वो मोनिका कहाँ है? आराम कर रही है ऊपर कमरे में। तुझे पसंद आ गई क्या? अभी इस बारे में सोचा नहीं है। ठीक है, जा छोटू को देखा। सम्राट छोटू के कमरे में गया तो देखा तानिया उसे कहानी सुना रही थी, मुस्कुराते हुए, और छोटू बिस्तर पर लेटे लेटे हंस रहा था। उसे देखते ही तानिया कहानी सुनाते सुनाते रुक गई और छोटू के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, मैं अब चलती हूँ छोटू, तुम सम्राट भैया के साथ बात करो। सम्राट को लगा वो उसकी तरफ देखेगी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। ये पहली बार था उसे जब किसी लड़की ने यूं इस तरह से नजरअंदाज किया था। अपने गुस्से को नियंत्रित कर वो छोटू के पास चला गया उसकी तबीयत पूछने के लिए। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी छोटू? पहले से ठीक हूँ भैया, देख रहा हूँ तानिया दीदी से तुम्हारी अच्छी जमने लगी है। हाँ भैया, वो दिल की बहुत अच्छी है, मुझे पढ़ाती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं और मम्मी की भी रसोई में अक्सर मदद कर देती हैं। जैसे आप हमें घर का सदस्य समझते हैं, वो भी ठीक हमसे ऐसे ही व्यवहार करती हैं। मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। स्कूल में जो भी टीचर पढ़ाती थी सब ऊपर से निकल जाता था, पर जब से दीदी ने पढ़ाना शुरू किया है मुझे इंग्लिश समझ में भी आने लगी है और अच्छी भी लगने लगी है। तू तो दीदी का चमचा बन गया है भैया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, दीदी हैं ही ऐसी। दादी भी मम्मी से अक्सर दीदी की तारीफ करती हैं, वो आपको अच्छी नहीं लगी क्या? इससे पहले सम्राट कुछ कहता उसका फ़ोन बजने लगा। मोनिका का फ़ोन था। मैं हॉल में बैठी हूँ, तुम कहाँ हो? अभी आकर बात करता हूँ। चल छोटू, अब तो आराम कर, मैं चलता हूँ। सम्राट कमरे से निकलते हुए मन ही मन कह रहा था, छोटू यही तो समस्या है, तेरी तानिया दीदी मुझे अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगती हैं। मोनिका सोफे पर बैठी हुई अपना फोन देख रही थी। सम्राट को देखते ही चहकते हुए बोली, कहाँ थे? मैं अकेली बोर हो रही थी। जो दीदी खाना बनाती है ना, उनके बेटे की तबीयत खराब थी, उसे देखने गया था सर्वेंट क्वार्टर में। ओके, कैसा है अब वो? ठीक है पहले से? डिनर करें क्या? हाँ, मैं अभी लगवाता हूँ। आभा दीदी कुछ ही मिनटों में खाना ले आई। दीदी, दादी ने खाना खा लिया क्या? नहीं, अभी नहीं खाया। एक मिनट रुको, मैं दादी को लेकर आता हूँ। जाने की जरूरत नहीं है, वो देखो उनकी नर्स उनका हाथ पकड़ते हुए लेकर आ रही है। दादी की नर्स तो बहुत सुंदर है दिखने में। सम्राट कहना चाहता था कि वो उनकी नर्स नहीं है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे तानिया के बारे में बताए। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। तानिया दादी को कुर्सी पर बैठाकर कमरे में जा रही थी कि दादी ने रोक लिया। तू खाना नहीं खाएगी तानिया? आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। तभी मोनिका ने चौंकते हुए कहा, दादी की नर्स भी सबके साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाती है? सम्राट को कुछ न बोलता देख दादी ने गुस्से से कहा, वो मेरी नर्स नहीं है, मेरी रिश्तेदार की बेटी है, विधवा है, सम्राट के ऑफिस के काम में मदद करती है और मेरा ख्याल भी रखती है, पर नर्स की तरह नहीं, बेटी की तरह। सम्राट दादी की बात सुनकर हैरान हो गया। जिस अपनेपन से उन्होंने तानिया के बारे में बात की थी वो तो उसकी कल्पना से भी परे था। टू बी कंटिन्यूड।